Hello students, I am here with another video on magnetic effects of electric current. So today we will study a new topic which is Oersted experiment. So Oersted ने एक experiment किया और Oersted का जो experiment था वो basically ये देखने के लिए था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरह का होता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे कुछ कंक्लूजन निकाले गए जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So when an electric current flows through a current carrying conductor, it produces a magnetic field around it. As we already know कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो कराई जाती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। Now if we place a straight wire in an electric circuit, से कॉपर वायर, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक अगर स्ट्रेट वायर यानी कि कोई एक कॉपर वायर ले लेते हैं विच इज पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास निडल, यानी कि उसको हमने हमारी कंपास निडल जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, रिमेंबर दैट, उसके पैरेलल हमने उस वायर को रखा है। सो यहाँ पर हमारा अगर कंपास रखा हुआ है, जस्ट लुक एट द डायग्राम, अगर यहाँ पर कंपास रखा हुआ है तो कंपास की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे कि ऊपर डायरेक्शन शो की हुई है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो हम इसी डायरेक्शन में अपना वायर लगाएंगे। यहाँ हमने कॉपर वायर यूज किया है। सो हम देखेंगे कि जैसे ही हम उसके अंदर से करंट फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं कंपास निडल में रिफ्लेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। नाउ compass needle shows deflection when electric current is passed through it. The more the magnitude of current, the higher is deflection in the magnetic compass. जैसे ही हम इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करने लगती है, और जितना ज़्यादा हम करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि करंट को बढ़ाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम देखते हैं कि जो हमारी कंपास निडल है उसमें भी उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगता है। सो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक नीडल में कम डिफ्लेक्शन है वो आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगा। फिर क्या किया गया, फिर इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, यानी कि करंट फ्लो होगी, उसी मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होगी, बट डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि जो आपकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, यानी कि जो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी रिवर्स हो जाती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस में जो आपकी करंट है वो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक निडल थी जिसकी डायरेक्शन अभी तक हमारे बिल्कुल वायर जैसी थी, उसकी जो उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, और ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, इधर क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, उसमें ये डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। जितना ज़्यादा हम करंट बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसकी में डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड केस में क्या किया गया है, हमने जो हमारी बैटरी थी उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को पहले से अपोजिट कर दिया, यानी कि इस बार करंट पहले से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास था उसकी निडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस बार हमारी जो निडल है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे हमें पता चलती है अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो रही है, वो भी अपोजिट हो रही है। नेक्स्ट कुछ और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए गए। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई एक बिल्कुल सीधा से वायर है, उसके चारों तरफ किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ कैसी होंगी, उसके बारे में ये एक्सपेरिमेंट है। तो एक दिस इज लाइक एन एक्टिविटी कि आपने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, सर्किट में आपने यहाँ रियोस्टेट दैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी सब कुछ लिया हुआ साथ में की। यहाँ पर आपने इस वाली आर्म में एक कंडक्टर यहाँ पर लगा दिया है, अगेन कोई भी एक वायर हो सकता है, वो वायर लगा दिया है, और उस वायर के बीच में यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, से
कार्डबोर्ड इसलिए मेटल शीट नहीं लगा सकते क्योंकि अगर मेटल शीट लगाएंगे तो उस मेटल शीट में भी करंट आ जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर में ही करंट फ्लो हो। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाया गया और कार्डबोर्ड को इस तरीके से फिट किया गया है कि वो फिसले ना नीचे, वो एक जगह फिक्स हो जाए। सो when a current is passed through straight current carrying conductor, a magnetic field produced around it. Suppose we sprinkle some iron fillings on the cardboard and pass the wire through its center normal to its plane. सपोज कीजिए हमने एक वायर लिया है और उस वायर को एक कार्डबोर्ड के सेंटर से पास होते हुए बिल्कुल नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको पास कराया है और उसके ऊपर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी हैं, यानी कि कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी हैं। Now if we pass a current from this wire and gently tap the cardboard a few times, अगर हम इस सर्किट में से यानी कि इस वायर में से करंट फ्लो कराना शुरू करें और अपने कार्डबोर्ड को 2-3 बार सिर्फ टैप करें, यानी कि ऐसे 2-3 बार उंगली से उसको हिलाएं बहुत ही जेंटली, द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स इन कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को सर्कल की फॉर्म में अलाइन कर लेती है, यानी कि आयरन फिलिंग्स सर्कल की फॉर्म में आ जाती हैं। ये हम पहले बार मैग्नेट के लिए पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में कि जब बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग डाली गई और उनको टैप किया जाता है तो वो अपने आप को कुछ इस तरह की लाइंस में बना लेती हैं, इस तरह की लाइंस में अलाइन कर लेती हैं। यहाँ अगर आपका एक सिंपल ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों तरफ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब सभी सर्कल का सेंटर एक ही रहेगा, बस रेडियस चेंज हो रही है, यानी कि छोटा सर्कल फिर उससे बड़ा सर्कल फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सर्कल बनते चले जाएंगे। लेकिन जो आपकी फिलिंग्स है आयरन फिलिंग्स वो अपने आप को सर्कल्स की फॉर्म में अलाइन कर रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो किस फॉर्म में मिलेंगी, सर्कुलर फॉर्म में। अब इससे कुछ और कंक्लूजन निकाले गए, कुछ और आगे के एक्सपेरिमेंट किए गए। A magnetic field is produced around the wire and due to this field we observe deflection in magnetic compass needle. इसी कार्डबोर्ड पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया तो हम देखते हैं कि जैसे ही इस वायर से करंट फ्लो करानी शुरू कराई जाती है मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास निडल में भी डिफ्लेक्शन होने लगता है। If we change the magnitude of current in wire, the deflection in needle also changes. हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी वायर में करंट का मैग्नीट्यूड बदल दिया, यानी कि करंट की वैल्यू बदल दी, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने करंट को इंक्रीज कर दिया। इफ द करंट इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो जितनी ज़्यादा वायर में से करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा उसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट कम कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। सो फर्स्ट रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक field produced at a given point increases as the current through the conductor increases. जैसे ही कंडक्टर से करंट इंक्रीज होती है वैसे ही किसी एक पॉइंट पर उस वायर के चारों तरफ जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरे केस में क्या किया गया, दूसरे केस में करंट को चेंज नहीं किया। करंट अगर पहले 5 माइक्रो एम्पियर की फ्लो कर रहे थे तो अब भी 5 माइक्रो एम्पियर की ही फ्लो करेंगे, बस इस बार क्या करेंगे, हम कंपास को अपनी जगह से मूव करेंगे। If current remains same and compass is moved away from conductor, we see the deflection in the needle decreases. हम कंपास को उस वायर से धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। करंट सेम रहती है उस केस में, करंट सेम अगर रहेगी सिर्फ हम कंपास को अपनी जगह से पीछे 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 हटाते जा रहे हैं, यानी कि उस कंडक्टर से दूर ले जाते जा रहे हैं, तब हम देखते हैं जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे वैसे वैसे हमें निडल में डिफ्लेक्शन भी कम दिखाई देगा, यानी कि डिफ्लेक्शन धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो इससे रिजल्ट निकाला गया दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन अ कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। किसी एक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उस कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ता जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है।
तो जैसे जैसे हम बिल्कुल कंडक्टर के पास अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वीक पड़ता जाएगा। एंड नेक्स्ट रूल इज अबाउट direction of magnetic field, and which is right hand thumb rule. Also it is stated that Maxwell's right hand thumb rule. So right hand thumb rule के according it is very simple that if a straight conductor is held in the right hand in such a way that the thumb points along the direction of current, then the curl of the finger show the direction of magnetic field around conductor. इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने अपने राइट हैंड में एक वायर पकड़ा हुआ है। रिमेंबर इट इज राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड में एक वायर पकड़ा हुआ है और आपका थंब आपने ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ है। जैसे इमेजिन कीजिए कि हाथ में एक वायर पकड़ा हुआ है, तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी यानी कि अपवर्ड इस टाइम पर, वो आपकी करंट की डायरेक्शन अगर है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मुड़ी हुई है, फिंगर्स कर्ल है, वो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स अगर आपकी करंट इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन कैसी है अभी, कुछ इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी अभी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट अपवर्ड है। नाउ अब अपने थंब को नीचे की तरफ ले आइए। दैट मीन्स अपने हाथ को घुमा लीजिए, थंब इस बार नीचे है, तो इस बार आपकी जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आपकी फिंगर्स कर्ल होने की डायरेक्शन क्या है, ये। तो फिंगर्स कर्ल होने की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दैट मीन्स इस केस में अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस चीज का हमें बहुत आसान सा रूल है, सिर्फ अपने राइट हैंड को ऐसे करना है कि आपका थंब ऊपर की तरफ अगर पॉइंट कर रहा है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मुड़ी हुई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थंब को नीचे करेंगे, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो आपकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो it is clearly explained by using your right hand. That is why it is called right hand thumb rule, and it is used to find the direction of the magnetic field. अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तो आप सिंपल से ये रूल यूज कर सकते हैं। सो ये थे आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और साथ में उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और उसके करंट चेंज होने से या डिस्टेंस चेंज होने से उसके ऊपर क्या डिफरेंस आता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू।